अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। आज का उन्वान अचानक एक ग़ैबी निदा आई। वाक़या इस तरह शुरू होता है। वो आलिम जवानी में इंतहाई आज़ाद ख़याल थे, एक ख़ास किस्म की मस्ती में हमा वक्त मस्त रहते थे। मिसल मशहूर है कि जवानी दीवानी होती है। आप इसकी मुकम्मल तस्वीर और तफसील दें, किसी को खातिर में नहीं लाते थे। एक ख़ास अदा और मुनफरिद फ़िज़ा में रहते थे। एक दिन रास्ते में चलते जा रहे थे कि कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा दिखाई दिया। पहले तो आलिम मस्ती में थोड़ा सा आगे बढ़ गए और इसी तरह कोई तवज्जो ना दी, मगर खुदा मालूम दिल में ना जाने क्या ख़याल आया कि उल्टे कदम लौटे। आपने कागज़ के इस टुकड़े को उठाया, इसे सीधा किया। इस पर कुछ लिखा था। आपने उसे पढ़ा तो इस पर तहरीर था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस टुकड़े को सीने से लगाया, इसे घर ले आए, इसे इत्र में बसाया, फिर इसे पाक साफ जगह पर ताज़ीम व तकरीम के साथ रख दिया। इसी रात जबकि आप सोए हुए थे, आपको एक निदा सुनाई दी, तूने मेरे नाम को इज़्ज़त व तकरीम दी, इसे मुअत्तर किया। मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त व जलाल की कि मैं तेरे नाम की खुशबू को दुनिया और आखिरत में फैलाऊंगा, और ऐसा हो जाएगा कि अगर तुझे कोई भी ना जानता होगा तो इसे तेरा नाम सुनकर दिली राहत और ज़हनी सुकून मिलेगा। आपने ग़ैबी निदा सुनी तो बिस्तर से उठ बैठे। अब आप रहमतुल्लाह के दिलो दिमाग की दुनिया बदल चुकी थी। एक इनकलाब, पाकीज़ा इनकलाब, राहत आफरीन इनकलाब आ चुका था। आप रहमतुल्लाह ने इसी लम्हे अपनी आज़ाद रविश से तौबा की, इस्तग़फ़ार के कलमात अदा किए और फ़कीरी दरवेशी इख्तियार कर ली। अब आप लम्हा लम्हा याद खुदा में महरूम मुस्तग़र्रक़ रहने लगे। लहज़ा लहज़ा रब कायनात का ज़िक्र व फ़िक्र ही आप रहमतुल्लाह की ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बन गया। हत्ता के आलमे इस्तग़राक़ में इस कदर डूबे कि अपने पाँव में जूते पहनने तर्क कर दिए, जिसके बाइस आप रहमतुल्लाह का नाम बशर से बशरे हफ़ी पड़ गया। हाफ़ी यानी नंगे पाँव वाला। एक दिन किसी ने आपसे पूछा, आप रहमतुल्लाह ने जूते पहनना क्यों तर्क कर दिया? आप हर वक्त नंगे पाँव क्यों रहते हैं? आपने इरशाद फरमाया, ये ज़मीन मेरे महबूबे रब्बे कायनात का बनाया हुआ फ़र्श है, और मैं ये मुनासिब बेहतर नहीं समझता कि महबूबे रब्बे रहमान और रहीम के बनाए हुए फ़र्श से अपने पाँव को दूर रखूं और अपने पाँव और महबूब के बनाए हुए फ़र्श के दरमियान कोई वास्ता रखूं। इसलिए मैं नंगे पाँव ही रहता हूँ।